नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। और एक बहुत बेहतरीन सी क्लास, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे हम आज लेके आए हैं। स्पेशली जीडी एग्जाम के लिए लिखा है, क्योंकि आने वाला सबसे पहला एग्जाम वही है। वैसे हर एग्जाम के लिए काम आएगी। अब बहुत सारी क्लास है, हम अगर बात करें इस पे, ये जो पद्म पुरस्कार है, उसमें बहुत सारी क्लास आपको मिलेंगी। फिर इस क्लास को क्यों लाना है, क्यों लेना है? तो मैं आपको बताऊं, इस क्लास में क्योंकि खास तौर पे एसएससी का क्या रहता है कि जो कला वगैरह के क्षेत्र से जो लोग हैं, उनका वो पूछ लेता है डिटेल थोड़ी 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 थोड़ी। इसलिए ये क्लास आपको बताएगी सारी उन डिटेल्स के बारे में कि भाई कला में, क्योंकि पद्मश्री की जो लिस्ट आती है ना, पद्म भूषण की जो लिस्ट आती है, उसमें सीधा सीधा लिखते हैं कि भैया ये पद्म भूषण है कला के क्षेत्र में। अब एसएससी ऐसे नहीं पूछती कि ये कला के क्षेत्र में है, वो पूछती है कला में क्या करते हैं, ये मोहिनीअट्टम करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, कला के क्षेत्र में कौन है, स्पोर्ट्स में है तो कौन से स्पोर्ट्स में है, इस तरह के जो सवाल बनते हैं, वो सारी जितनी भी सवाल बनने की संभावना है वो हम यहाँ आज खत्म कर देंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए। तो पद्म पुरस्कार 2026 की हम बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो 1954 में, यानी 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। और तब ये 3 पुरस्कार के नाम से शुरू हुए, पद्म विभूषण वर्ग 1, पद्म विभूषण वर्ग 2, पद्म विभूषण वर्ग 3। यानी तब इसका नाम पद्म विभूषण ही था। वर्ग 1 किसके बराबर, जो आज का पद्म विभूषण है, वर्ग 2 जो आज का पद्म भूषण है, और वर्ग 3 जो आज का पद्म श्री है। अब याद रखना है कि भाई ये जो है ये अगले साल, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन वाला काम हो गया, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम है, तो अगले साल आपको पता होगा इसका नाम बदल दिया गया और सीधे सीधे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहां बनता है कि पद्म विभूषण की स्थापना कब हुई है? 1954 में। कब? 1954 में इसकी स्थापना हुई है। इसका नाम बदल के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कब किया गया है बेटा? तो याद रखना है, ये किया गया है 1955 में। और बेटा ये कब कब नहीं दिए गए? तो एक तो 78 और 79 में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तब नहीं दिए गए। और 93 से 97 कुछ प्रशासनिक वजहों से नहीं दिए गए हैं, तो 2 बार ये नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। पद्म विभूषण किस लिए दिया जाता है? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए बेटा पद्म विभूषण पुरस्कार मेरे भाइयों दिया जाता है। और उच्च, ये जो पद्म भूषण है, ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और जो पद्म श्री है वो विशिष्ट सेवा के लिए। तो देखो, यहां विशिष्ट सेवा है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। यहां विशिष्ट सेवा के संग उच्च क्रम भी जुड़ा तो थोड़ा ऊंचा पुरस्कार हो गया, और यहां विशिष्ट सेवा के साथ असाधारण सेवा जुड़ी तो और ऊपर वाला हो गया। यानी इस क्रम में तीनों पुरस्कार हैं। पद्म श्री छोटा है, पद्म भूषण बड़ा भाई है, और पद्म विभूषण सबसे बड़ा भाई है। और देखने से भी आपको पता चल जाएगा, ये सबसे बड़ा नाम है सबसे ऊपर, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। तो ये पद्म पुरस्कार हमारे 3 हैं। अब इनसे कभी कभी सवाल आता है कि जो पद्म विभूषण है, कौन से नंबर का नागरिक सम्मान है? तो आपको पता होगा, हमारा सबसे ऊपर का नागरिक जो सम्मान है वो मेरे शेरों कौन सा है? भारत रत्न। तो ये दूसरे नंबर का नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। और कभी कभी क्या देता है, एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि ये जो है ना पद्म विभूषण कौन से नंबर का पद्म पुरस्कार है? तो अब आप बताओ, पद्म पुरस्कार की बात अगर आएगी तो पद्म पुरस्कार ये कौन से नंबर का है? तो बेटा ये पहले नंबर का पद्म पुरस्कार है। ठीक है, पहले नंबर का पद्म पुरस्कार है, जबकि नागरिक सम्मान ये भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर का है। और इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो बेटा ठीक है, तबियत उतनी ठीक है कि आपकी क्लास में इसको हटाना नहीं चाहता था, तो ये क्लास हो रही है, आज ही होगी। ठीक है, चलिए। विशेष तथ्य देखो, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन अब जन भागीदारी मॉडल पे क्या होता है बेटा? नामांकन जो है, नॉमिनेशन होता है, वो जन भागीदारी मॉडल पर होता है, और कोई भी व्यक्ति किसी योग्य व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। यानी आपके पड़ोस में आपको लगता है कोई बहुत बेहतरीन इस तरह के व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, तो आप भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे इसलिए अब पीपल्स पद्मा भी कहा जाता है बेटा। और याद रखना है, लेकिन ये जो है ना पद्म पुरस्कार, आप इन्हें अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान रखना है, ये उस तरह की पदवी नहीं है जैसी सेना की होती है ना, ये उस तरह की नहीं है, तो आप इन्हें अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते। जबकि जो सेना के पुरस्कार हैं वो नाम के साथ भी यूज हो सकते हैं। वहां पे आप कह सकते हो परमवीर चक्र और फिर नाम लगा दो साथ में, पर आप इनके साथ अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। और ऐसा 1-2 बार जब भी हुआ तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और उन लोगों से, याद रखना है आपको, वो पद्म पुरस्कार वापस लिए गए। ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो नाम के साथ इन्हें यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 के तहत आपको पता ही होगा, उपाधियों का अंत हो चुका है, तो वहां जो उपाधियों का अंत है वो इन पे लागू होता है, आप इन्हें उपाधि के तौर पर यूज नहीं कर सकते। चलिए, पद्म पुरस्कार 2026 की मुख्य बातें पूछ लें। कितने पुरस्कार? 131 पुरस्कार दिए गए हैं, 131, जिनमें पद्म विभूषण इस बार 5 हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है। पद्म भूषण मेरे शेरों कितने हैं? 13 है, तो 18 ये हो गए, और 113 हो जाएंगे पद्म श्री। कुल मिला के 131 पुरस्कार हैं, 131। फिर एक सवाल सीधे बनेगा, कितनी महिलाओं को? तो 19 महिलाओं को दिया गया है। 19 है बेटा महिलाएं। कोई विदेशी या एनआरआई, मतलब भारत का है, बाहर रह रहा है, पीओआई या ओसीआई श्रेणी में कितने लोगों को मिला है? यानी इंडियन ओरिजिन के लोग हों, चाहे विदेश हों, चाहे एनआरआई हों, हैं यहाँ के, रह रहे हैं बाहर, तो याद रखना है इस तरह के 6 लोग हैं। महिलाएं कुल मिला के 19 है, और ये डेटा एग्जाम में पूछा जाता है। ये डेटा आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। पहले तो तीनों कितने कितने हैं, फिर पूछा जाएगा 2026 में कितनी महिलाओं को मिला है, तो 19 को मिला है। इसमें कितने विदेशी या एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के लोगों को मिला है, तो 6 को मिला है। 2026 में कितने लोगों को ये मरणोपरांत मिला है? तो बेटा याद रखना है, 16 लोगों को पोस्ट्यूमसली मिला है, यानी मरने के बाद मिला है। 16 लोगों को पोस्ट्यूमसली मिला है। कितना मिला है? 16 लोगों को मिला है। ठीक है, मरणोपरांत। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, और यहाँ के 5 लोगों को आप देखेंगे। धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत मिला है, कला के क्षेत्र से है। और धर्मेंद्र का भाई आपने देखा होगा, जब धर्मेंद्र की मृत्यु हुई तो मरते तो सब हैं एक दिन,
जाना तो सभी को है, लेकिन जितना प्यार लोगों ने धर्मेंद्र को दिया शायद ही पिछले कुछ समय में उतना प्यार किसी के लिए देखा गया हो। और जो इंडस्ट्री है ना, फिल्म इंडस्ट्री, वो बड़ी आर्टिफिशियल सी जगह है, पर वहां भी लगभग हर आदमी ने, केवल ऐसे नहीं है कि आरआईपी लिख दिया, आरआईपी, इतने बड़े बड़े पोस्ट लिखे, इतने बड़े बड़े कि भाई यानी जो दिल से फीलिंग निकलती है। और उसका एक प्रमुख कारण ये रहा कि धर्मेंद्र ने खुद भी सबको बहुत प्यार बांटा है, बहुत। तो धर्मेंद्र जो है, याद रखना है, धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको पद्म विभूषण मिला है। 1935 से 2025 तक इनकी जीवन लीला चली है। इनका फिर जो महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है ना, तो उनसे संबंधित फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इनको पद्म भूषण 2012 में मिला था। एक बेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2007 में मिला, आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट, और फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको 1997 में। तो सबसे पहले फिल्म फेयर का 1997 में, फिर आईफा का मिला है 2007 में, और पद्म भूषण जो मिला है 2012 में मिला है। श्री केटी थॉमस दूसरे व्यक्ति हैं पद्म विभूषण वाले, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में दिया गया है इनको। धर्मेंद्र जी को किसमें भैया? कला की श्रेणी में, आर्ट की श्रेणी में दिया गया है। तो केटी थॉमस जो है, इनको 2007 में पद्म भूषण मिला था, और इनके बारे में एक खास चीज है, ये सुप्रीम